नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया को 136वां रैंक प्राप्त हुआ है। कुछ सुधार हुआ है। लगभग 149 देशों की इंडेक्स में 136 रैंक इंडिया की आई है। हैप्पीनेस के लिए अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कंट्रीज़ की रिपोर्ट रैंक कुछ ही वेरी करती है, कभी ऊपर थोड़ा सा, कभी नीचे थोड़ा सा। तो इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी या अलग अलग देशों का सोशल एनवायरनमेंट इसके लिए काफ़ी उत्तरदायी है। इसके विश्लेषण का दृष्टि आईएएस वालों ने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है जो देखने लायक है। इसी हैप्पीनेस से रिलेटेड एक और फैक्टर है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ड्यूअल पर्सनैलिटी। थोड़ा सा ऑब्जर्व किया गया है अपनी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, कि ज़्यादातर टाइम हम ड्यूअल पर्सनैलिटी जी रहे होते हैं। यानी पड़ोसी के सामने कुछ और हैं, क्लाइंट के सामने कुछ और हैं, डॉक्टर के सामने कुछ और हैं, ऑफिस में कुछ और हैं, रिलेटिव्स के सामने कुछ और हैं। और हमें अलग अलग लोगों के सामने, अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग सिचुएशन में हमें अपने आप को अलग तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन अपनी रियलिटी को क्यों नहीं हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? हर टाइम हम अपनी रियल पर्सनैलिटी को, अपने रियल व्यक्तित्व को, असली व्यक्तित्व को क्यों नहीं जी रहे होते हैं? यही मिसिंग होता है। हमें अपनी रियल पर्सनैलिटी जीनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ड्यूअल पर्सनैलिटी बना लेते हैं हम लोग। रियल में क्या होते हैं, जब हमें किसी विशेष सिचुएशन में या किसी गेम को खेलते हुए या कोई हॉबी करते हुए अपनी, या किसी व्यक्ति के सामने जब हम अपना खुल के अपना व्यक्तित्व जी रहे होते हैं, जब हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है, दिल से जी रहे होते हैं, जब रोम रोम पुलकित हो उठता है, आंखें तक मुस्कुरा रही होती हैं, वो हमारा असली व्यक्तित्व होता है। दैट्स आवर रियल लाइफ, दैट्स आवर रियल पर्सनैलिटी। हमें वैसे ही जीना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। कभी कभी हम किसी व्यक्ति विशेष के सामने हम अपनी रियल पर्सनैलिटी को जी रहे होते हैं। ये व्यक्ति विशेष कोई भी हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, लवर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, इसमें से कोई से भी हो सकता है। और लाइफ की किसी भी एज में ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। किसी किसी को पूरी लाइफ ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता है, तो वो किसी विशेष सिचुएशन में खुल के जीता है। बट खुल के जीना चाहिए, मेरे हिसाब से खुल के जीना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि खुल के नहीं जी सकते हैं, बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन अगर हम खुल के जी पा रहे हैं किसी मोमेंट में, किसी व्यक्ति के सामने, कि जब हमें सोचना भी नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता है, अपनी रियलिटीज़ को जी रहे होते हैं, बिल्कुल कंप्लीट फील कर रहे होते हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं फील होता है, कुछ भी मिसिंग फील नहीं होता है, बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, वो हमारे रियल पर्सनैलिटी होता है। उतनी ही हम रियल लाइफ जी रहे होते हैं। ये एक सॉलिट्यूड की स्थिति होती है। जो लोग सॉलिट्यूड की स्थिति में होते हैं उनको ऐसा कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग थे, बुद्धा थे, कलाम जी थे, और भी बहुत सारे लोग जो अपनी कंप्लीटनेस में जी रहे होते थे। तो हमें भी ऐसी ही कंप्लीट और रियल पर्सनैलिटी को जीना चाहिए अगर पॉसिबल हो। ये ड्यूअल पर्सनैलिटी जो हम लोगों ने बना रखी होती है कि रियल में हम कुछ और हैं और दिखा कुछ और रहे होते हैं कुछ और, दिखा कुछ और रहे होते हैं, तो वहाँ पर माइंड में एक स्ट्रेस जनरेट होता है। जब हम झूठ बोल रहे होते हैं या झूठ जी रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो बनेगा ही बनेगा, और वो हैप्पीनेस नहीं आएगी। जो रियल हैप्पीनेस खुद को फील होनी चाहिए अपने इंटरनल वर्ल्ड में, तो वो रियल हैप्पीनेस फील नहीं होती है। लेकिन जब हम अपनी रियलिटी को अपनी सच्चाई से, अपने पूरे सच के साथ जी रहे होते हैं, खुद के साथ पूरी सच्चाई से जी रहे होते हैं, रियल पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तब हम अच्छा फील कर सकते हैं, तब हम अपनी रियल हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। उसमें आपकी आंखों में भी चमक दिखेगी। ये थी ड्यूअल पर्सनैलिटी की बात। थैंक यू।